इंडियन प्रीमियर लीग में रायन पराग और ऋषभ पंत के बीच में फ़र्क यह है कि पराग उसकी बैटिंग तो नहीं चल रही, लेकिन उसकी टीम अच्छा खेल रही है, उसकी कैप्टनसी ठीक चल रही है। ऋषभ पंत की तरफ चक्कर यह है कि उसकी एक तो बैटिंग भी कोई इतनी ख़ास नहीं चल रही, उसकी टीम भी परफॉर्म नहीं कर रही, और उसकी कैप्टनसी मतलब वो कैप्टन क्या जीतेगा कि जो अपने बॉलर की तरफ बॉल को ठुड्डा मार के फेंक रहा है या ठोकर मार के फेंक रहा है, कि मतलब लाइक उसकी बॉडी लैंग्वेज ढीली पड़ी हुई है। कप्तान की बॉडी लैंग्वेज ढीली पड़ी, टीम गई। वो टीम क्या मतलब जीतेगी जिसमें मोहम्मद शामी 8 नंबर के ऊपर बैटिंग करने आ रहा है। ये वो चीज़ें हैं जो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए बहुत ही बिजार हैं, और मुझे लग रहा है कि गोयनका की नेक्स्ट एपिसोड जो है वो ऋषभ पंत के साथ आने वाली है। सो आई एम सीरियसली टेलिंग, मैं बता रहा हूँ। एक लो स्कोरिंग मैच में 159 राजस्थान रॉयल्स ने किया, और उसमें जडेजा के नीचे जो उसने रन्स किए ना वो बहुत क्रूशल साबित हुए। विकेट थोड़ी सी ट्रिकी थी, ऑब्वियस सी बात है, वो होंगी, बीच बीच में विकेट्स ऐसी आती हैं। और एक चीज़ तो फॉर श्योर हो गई है कि ये जितने भी बड़े कुल्हाड़े हैं ना, ये बैटिंग विकेटों के ऊपर ठीक है, जहाँ पे थोड़ी सी ट्रिकी विकेट आती है वहाँ पे ये सारे चुप करके निकल लेते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, बैटिंग टेक्निक उस लेवल की होती नहीं है, सीधी सी बात है ना। वो मेनली तो यही होता है कि मारना है। अब मार धाड़ एक इंतहाई डिफरेंट किस्म की चीज़ है एज़ कम्पेयर टू टेक्निकल बैटिंग के। टेक्निकल बैटिंग के साथ मार धाड़ करना वो हर किसी के बस का रोग नहीं होता। ये चीज़ आपको PSL IPL दोनों देख के समझ आ गई होगी, और इनफैक्ट T20 क्रिकेट और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट भी देख के समझ में आ गई होगी। अच्छा, लखनऊ की बॉलिंग वो तो बड़ी टॉप नॉच थी। जो सीधी सी बात है, वो शामी का स्पेल ठीक है, मोहसिन का स्पेल, इवन क्या नाम है उसका चीते का, यादव जी का स्पेल टॉप नॉच थे, टॉप नॉच। शामी ने ऊपर आते साथ ही जायसवाल को आउट कर दिया, ध्रुव को आउट कर दिया। जो ध्रुव को बॉल पड़ा, ओह हो ध्रुव को बहुत जालिम बॉल पड़ा है यार। पहला बॉल ही ऐसा पड़ जाए, ध्रुव की आज किस्मत ही नहीं थी, अंदर पड़ के हल्का सा बाहर और आपका एज निकला, ख़त्म कहानी। तो शामी ऊपर 2 विकेटें ले गया। वैभव आज कोई नहीं चला, उसको मोहसिन ने आउट किया, लेकिन वो मोहसिन की विकेट कम थी, वो आई वुड से राठी की विकेट ज़्यादा थी, क्योंकि राठी ने जो कैच पकड़ा है ना वो मतलब आसान कैच नहीं होता। और यार एक होता है मतलब आपके ऊपर से बॉल आ रही है, ठीक है, राठी के ऊपर से बॉल आ रही थी ना, वो तो बॉल के पीछे यूं भाग रहा था। एक होता है आपने इस बॉल को ना यूं करके वो कैच किया, समथिंग लाइक दैट। राठी ने यूं पकड़ा है वो कैच। ये मतलब इन अ वे कि इसमें आपकी आंखें समझ इधर बॉल के ऊपर रहती हैं, यहाँ पर आकर तो भाई साहब आपके हाथों की पोजीशन भी बड़ी मैटर कर रही होती है। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट कैचेज इन रिसेंट टाइम्स जो मैंने देखे हैं। ये दिखने में कैच बहुत आसान है, टेक्निकली ये कैच राठी का बनता भी नहीं था, ये तो निकोलस पूरन का बनता था जो तिरछा भागता हुआ आ रहा था। तिरछे भागते हुए उसके लिए, पूरन के लिए कैच करना ये ज़्यादा ईजी था, मगर राठी किसी और ही चक्कर में था। उसने कहा भाई सब कुछ डिफरेंट करेंगे आज। बहुत आउटस्टैंडिंग कैच था इसका यार, वैभव का जो राठी ने कैच किया। उसके अलावा पराग ने आज 20 किए हैं 19 गेंदों के ऊपर, बट ठीक ही था। इवेंचुअली बाउंड्री लाइन के ऊपर वो पकड़ा गया, ठीक है, मार रहा था अपर कट टाइप की कुछ चीज़, वो वहाँ पर गिर गया। ऊपर जायसवाल के 22 हैं और हेटमायर उसके 22 हैं। इसकी तो किस्मत अच्छी है हेटमायर की, सीधी की बात बताऊँ, जो इसकी किस्मत थी ना आज, इसको कम से कम 50-60 तो मारने चाहिए थे। इसका रन आउट देखा था, ये रन आउट था हेटमायर। अब वो ज़ाहिर बात है बिजली की चीज़ है, 1-2 सेकंड तो जिसे कहते हैं लेगी झिलमिल करने में। बाय द टाइम विकेट ने वो किया ना लाइट शो, वैसे ही विकेट जो है वो जली है, ये क्रीज के अंदर आ गया। वरना जिस टाइम लगी है ना गेंद विकेटों को, ये बाहर था, एक फ्रेम का फ़र्क था, और वो फ्रेम भी आ गया विकेट के ब्लिंक करने की वजह से। तो हेटमायर की किस्मत, लेकिन ये भी कुछ नहीं कर सका, ये मोहसिन इसको भी ले गया। और इसका मतलब इसने शॉट भी बहुत अजीब खेला था यार,
बॉल पड़ के बॉल पड़ के बाहर निकल रही है, तू उसको लेग साइड पे अजीब तरीके से खेल रहा है, तो भाई तू विद द मूवमेंट खेल। अब वही मैंने आपको क्या कहा, टेक्निकल बैटिंग और T20 के लप्पा बैटिंग में बहुत डिफरेंस है। ये हेटमायर का आउट जो है ना, आप जाकर देखें आपको समझ आ जाएगा। टेक्निकल बैटर होता कभी भी वो शॉट ना खेलता जो हेटमायर ने खेली है, वो इस गेंद को ऑन दी ऑफ साइड ही खेलता या सीधा खेल लेता, ज़्यादा से ज़्यादा लेग साइड पे ना जाता। जडेजा ने नीचे आके किए हैं 29 बॉल्स के ऊपर, ये 43 बहुत क्रूशल है। फरेरा के 20 बहुत क्रूशल है। वो मेरा ख्याल है फरेरा का भी एक रन आउट मिस हुआ है, वो भी क्या कॉमिकल रन आउट मिस हुआ है, आप अंदाज़ा करें। ओह हो। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। फिर शुभम दुबे नीचे 19 वो कर गया, ये क्रूशल रन है। 43, 20, 19 ये बहुत क्रूशल रन है। ऊपर तो कुछ था ही नहीं रन्स के नाम पर, ये नीचे जो आए हैं ना रन्स, इन्होंने एक डिसेंट स्कोर, पार स्कोर बना दिया लखनऊ सुपर जायंट्स को, ठीक है, उनके अगेंस्ट। यानी कि राजस्थान रॉयल्स वाले उन्होंने कहा 160 ठीक है, इस विकेट के ऊपर फाइटिंग टोटल है, और उन्होंने फिर वो फाइटिंग टोटल जो है उससे उसमें भी उन्होंने 40 रन के मार्जिन से जीत ली गेम। और जडेजा ने कोई जिसे कहते हैं चौके छक्कों की बरसात नहीं किया, समथिंग लाइक दैट। उसकी सारी बाउंड्रीज बिल्कुल एंड पे, आखिरी ओवर में छक्का उसने आखिरी ओवर में मारा है, एक चौका भी उसने आखिरी ओवर में मारा है शायद, या दोनों चौके आखिरी ओवर में मारे हैं। जडेजा की बाउंड्रीज एंड पर ही आई हैं, ठीक है। बॉलिंग में जनाब शामी 4 ओवर में 30 रन 2 विकेट्स, प्रिंस यादव 4 ओवर 29 रन 2 विकेट्स, मोहसिन खान 4 ओवर 1 मेडन 17 रन 2 विकेट्स। मैंने बोलता है ना, इन तीनों ने टॉप नॉच बॉलिंग किया। फिर राठी 4 ओवरों में 26 रन, विकेट उसको कोई नहीं मिली, कुट पड़ी है या माइक यादव को, क्योंकि वो खेल रहा था, पहला मैच है गेस उसका, तो ही लुक्ड रस्टी। पेस है लेकिन मैच प्रैक्टिस के नाम पे कुछ भी नहीं है। 4 ओवरों में 56 रन पड़े हैं इस विकेट के ऊपर, तो पेस ही सब कुछ नहीं होता, आज फिर प्रूव हो गया। लखनऊ सुपर जायंट्स की बैटिंग में बस ना पूछो, एक मिच मार्श है ऊपर 25 किए हैं, और मिडल ओवर्स में इसी ने कोई जिसे कहते हैं ना सस्टेनेबिलिटी दी थी लखनऊ सुपर जायंट्स की इनिंग को, बाकी देयर इज़ नथिंग। आयुष बदूनी पता नहीं ये क्या सोच रहे थे और वो क्या कॉल थी, रन आउट, ठीक है, पहली बॉल रन आउट। आ जाओ जी ऋषभ पंत का तो शॉट देखने वाला था जो बर्जर को इसने मारा है। 1 2 3 ये आउटसाइड दी ऑफ स्टंप चौथी स्टंप के ऊपर गेंद था, चौथी या 5वीं स्टंप के ऊपर, और ऋषभ पंत उसे घुटना रख के पता नहीं लेग साइड पे मार रहा था। वो इतनी अगली शॉट थी ना कि कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि कप्तान से इस तरह की शॉट एक्सपेक्ट नहीं की जाती, वो भी आते साथ ही जब आप 0 के ऊपर है। अच्छा, फिर एडन मार्करम पुल मारने के चक्करों में जोफ्रा आर्चर को पीछे कॉट बिहाइंड। आयुष बदूनी 0, ऋषभ पंत 0, एडन मार्करम 0। अब आप मुझे बताओ कि पावर प्ले में पहले 3 ओवर के बीच में आपके 3 गिर गए हैं, 11 आपका स्कोर है, आप क्या मैच जीतोगे? 22 फिर निकोलस पूरन क्या है, वो अलग अपनी फॉर्म को लेकर स्ट्रगल कर रहा है। बाकी नीचे मुकुल चौधरी भी आज जल्दी निकल गया, उससे नहीं कुछ हो सका। फिर बाकी तो आगे थी इनकी बॉलिंग लाइनअप, उसने क्या ही कर लेना था, 119 की हैं। बहुत पुअर शो था, बहुत पुअर शो। जोफ्रा आर्चर 4 ओवर 1 मेडन 20 रन 3 विकेट्स, बर्जर 4 ओवर में 27 रन 2 विकेट्स, शर्मा 3 ओवर में 18 रन 2 विकेट्स, जडेजा 4 ओवर 29 रन 1 विकेट, बिश्नोई 3 ओवर 23 रन 1 विकेट, कोई विकेट लेस नहीं गया और किसी को मार नहीं पड़ी। जोफ्रा आर्चर 17 डॉट बॉल्स, बर्जर 15 डॉट बॉल्स। लो स्कोरिंग मैच था, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेज में किसी किस्म की कोई प्लानिंग नहीं दिखाई, किसी किस्म का उनकी तरफ से कोई होता है ना कि आप कहें कि यार शायद इस फेज़ में ये कोई रीबिल्ड करने के चक्करों में हो, कुछ डिफरेंट करें, नहीं पाई। रेगुलर विकेटें देते रहे, रेगुलर। पिच थोड़ी स्टिकी थी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मतलब यार अब ऋषभ पंत की जाके शॉट देख लो, बस उसके बाद कहानी ख़त्म है लखनऊ सुपर जायंट्स की। मैं आपको एम ही नहीं कह रहा, गोयनका की अगली एपिसोड मुझे ऋषभ पंत के साथ नज़र आ रही है। 44 किए हैं राजस्थान रॉयल्स ने पावर प्ले में, 3 उनके भी आउट थे। इन्होंने 31 किए, इनके 3 आउट थे।
उन्होंने मिडल ओवर्स में 66 रन्स किए हैं, उनके 3 आउट थे। इन्होंने 80 रन्स किए हैं मिच मार्श की बदौलत, इनके 3 आउट थे लखनऊ सुपर जायंट्स के। और फाइनल ओवर्स में उन्होंने 49 रन्स किए हैं कर्टेसी टू जडेजा, और इन्होंने 8 रन्स किया और इनके 4 आउट हुए हैं। इनमें से किसी एक के भी ज़हन में नहीं आया कि जडेजा जैसी रन बॉल इनिंग खेल लो, एंड पर जाकर देख लेंगे। इस तरह की विकटों के ऊपर ना यू हैव अ स्ट्रेटजी कि यार विकटें हाथ में बचा कर रखो, एंड पे थोड़ा सा ना 5-8 ओवर में विकटें हाथ में भी मार लेंगे, कोई चक्कर ही कोई नहीं। बिल्कुल सेंसलेस किस्म की बैटिंग थी आज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल सेंसलेस बैटिंग थी लखनऊ सुपर जायंट्स की। वो आई डोंट नो, पता नहीं वो चेज़ में क्या सोच के गए थे सीरियसली उधर। अब ये देखो ना, जडेजा और दुबे की जो लास्ट विकेट की मतलब जो पार्टनरशिप थी एंड पर जो लगी है, वो 49 रन की है 25 बॉल्स के ऊपर। खुदा के बंदो, तुम इसी तरह की कोई एक पार्टनरशिप ऊपर प्लान कर लो, सबको बड़े शॉट्स मारने थे। रह गए फिर बड़े शॉट्स मारते हुए। लखनऊ सुपर जायंट्स की वही हालत है जो इस टाइम मेरी है, बात ख़त्म है। दोनों स्ट्रगल कर रही है, मैं सेहत को लेके, ये अपनी फॉर्म, फिटनेस, पॉइंट्स टेबल सब को लेके। 7वें नंबर नहीं, एंड पर है ना, 8वें नंबर पर है, 9वें नंबर पर, सॉरी 9वें नंबर पर है। इनसे नीचे KKR वाले हैं बस। पीस आउट।